भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और हम मानते हैं कि ये 2 साल जो है वो विकास और विश्वास के 2 साल रहे हैं। समाज के सभी हिस्सों में विश्वास का भी माहौल बना, कॉन्फिडेंस का माहौल बना और डेवलपमेंट का माहौल बना। अगर आप देखें समाज के सभी वर्गों के साथ साथ माइनॉरिटीज़, हमारा मानना है कि माइनॉरिटीज़ को लेकर के हमारे जो सेकुलर सियासी सूरमा मैं कभी कभी कहता हूँ, उनका जो एक बहुत ही पुराना कैंपेन रहा है बीजेपी के खिलाफ, उस कैंपेन को डिमोलिश करते हुए, उस कैंपेन को ध्वस्त करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने माइनॉरिटीज़ के बीच में भी विकास और विश्वास का माहौल, ज़बरदस्त माहौल बनाया। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बहुत ही शानदार विजय हासिल हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें करगिल की सीट महत्वपूर्ण है। और अभी जो असम में चुनाव हुआ, अल्पसंख्यक और विशेष तौर से मुसलमानों की दृष्टि से अगर देखें तो जम्मू और कश्मीर के बाद असम सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक आबादी वाला राज्य है। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की और समाज के सभी वर्गों ने, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल है, उस मिथ को तोड़ते हुए, उस दुष्प्रचार को नज़रअंदाज करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के विकास और विश्वास के संकल्प को समर्थन किया। मित्रों, यही नहीं, हमने तालीम, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़, एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, ये एक हमारा जो है वो मूल मंत्र रहा है पूरे इन 2 सालों में। और उस मूल मंत्र का एक नतीजा है कि आज इन 2 सालों में अल्पसंख्यक समाज और विशेष तौर से मुस्लिम समाज की केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में ज़बरदस्त हिस्सेदारी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जहां 2004 में लगभग 6.5 या 6% थी, 6.6% अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहीं पर जो है वो आज 8% हो गई है, जो कि हमें उम्मीद है कि हम जब आपके बीच में 2016 और 17 का आंकड़ा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगी। उसी तरह से जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बार बार आता था, सच्चर कमेटी रिपोर्ट देती थी कि साहब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो है वो अल्पसंख्यकों की को जो है चुना ही नहीं जाता। ये पहली बार है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो इस बार हुआ है उसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने सफलता हासिल की है। और उसमें से लगभग 8 लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं, जिसमें कि एक जम्मू कश्मीर के नौजवान ने जो है वो 2nd रैंक हासिल किया है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे आने से अल्पसंख्यकों या मुस्लिम्स के बीच में कोई काबिलियत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन हमने आकर के जो भेदभाव का माहौल था, जो राजनीतिक शोषण का माहौल था, उस राजनीतिक शोषण के माहौल को ख़त्म करके विकास और विश्वास के माहौल को पैदा किया। और जिसका नतीजा हुआ कि मैंने आपको जो बताया वो सामने आपके है। कुछ लोग जो है कहते हैं साहब उनको जो है वो विकास नहीं दिख रहा है, कुछ हो नहीं रहा है।
तो दरअसल जो है वो जो लोग घोटालों का घुंघरू पहन के भ्रष्टाचार का भांगड़ा कर रहे हैं, उनको जो है वो विकास ज़मीन का दिखेगा नहीं। क्योंकि जिन जिन लोगों को आज तक जो है घोटालों का घुंघरू पहन के भ्रष्टाचार का भांगड़ा करने की आदत है, उन्हें करप्शन और कुशासन के सिवाय जो है वो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की आदत नहीं है। और इसलिए वो जो है वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि साहब कुछ नहीं हुआ, कहीं पर किसी तरह का कोई समाज के किसी हिस्से को फ़ायदा नहीं हुआ। उसके तो आंकड़े आज बोल रहे हैं, ज़मीन की हकीकत बोल रही है। देखिए, गरीबी ख़त्म करना जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वो कोई हमारे लिए राजनीतिक नारा नहीं है, और गरीबी ख़त्म करना हमारे लिए राजनीति नहीं है बल्कि राष्ट्र नीति है। इसलिए समाज के किसी भी हिस्से में अगर गरीब है, कमज़ोर तबका है, तो उस तक विकास की रोशनी पहुँचे, ये हमने जो है वो संकल्प लिया, और उस संकल्प को हम मजबूती के साथ, तेज़ी के साथ हम पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो 15 सूत्री कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम, जो विशेष तौर से अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास से संबंधित है, उस क्षेत्रों के विकास से जुड़ा हुआ है। ये कागज़ पे तो था कि 15 सूत्री, प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी कभी नहीं दिखाई पड़ती थी। हम सब ने उस पर लगभग 17-18 मिनिस्ट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं। उन 17-18 मिनिस्ट्रीज़ की लगभग 6-7 बार मीटिंग हुई है, और सबसे हर मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आंकड़े पूरे लेने चाहिए, और हर मिनिस्ट्री को 15% उन क्षेत्रों में खर्च करना होता है जिन क्षेत्रों में कि अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है और गरीबी और विकास से अछूता क्षेत्र है। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान जो HRD मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसमें 2015 में 7667 प्राइमरी स्कूल्स खोले गए इन 2 सालों के अंदर। 7667, हाँ 15-16 में। उसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, ये महिला और बाल कल्याण विभाग के से ताल्लुक़ रखता है। इसमें भी 2015-16 में 829 आंगनवाड़ी केंद्र हमने जो है वो जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है उसमें खोला है। 829 है, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे खोले हैं हमने। उसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट का भी आपको हम डिटेल दे देंगे, कोई किसी को चाहिए होगा तो। उसके अलावा जो है वो 2014-15 में हमने जो है वो 13,104 जो स्वयं सहायता समूह है उनको वित्तीय सहायता दी, ताकि जो है वो रोज़गार से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए काम को कर सकें। वो दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के है, इसके तहत जो है 26,616 लोगों को हमने इस बीच में कवर किया, ताकि वो जो है वो जो ग्रामीण कौशल है, और वो ये एरिया वो है जहाँ पे कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज़ है, और ये अलग अलग, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय भी काम कर रहा है, वो भी बताऊँगा मैं, लेकिन अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जो है वो समाज के अलग अलग हिस्सों के एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, और विशेष तौर से जो पिछड़े हैं, कमज़ोर तबके हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन तक विकास की रोशनी पहुंच सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये स्लम एरियाज़ में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत जो 2014-15 और 2015-16 में अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों के 138 शहरों में 4,365 करोड़ की लागत से मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय है, सड़क है, स्कूल है, पानी है, इसकी व्यवस्था की गई। बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर्स, जिसके तहत जो अल्पसंख्यक बाहुल इलाके हैं उसमें 2300 करोड़ रुपए जारी किए गए, ताकि जो बेसिक सर्विसेज हैं वो उनको दी जा सकें। उसके अलावा जो मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं,
उसके तहत जो है 1900 करोड़ रुपए जारी किए गए और उसके अलावा एक डिटेल हम आपको देंगे। हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि हमने जो है वो बगैर किसी ढोल पीटे हुए, बगैर उसके राजनीतिक लाभ के कि हमें इसका कोई राजनीतिक लाभ लेना है, किसी तरह का राजनीतिक फ़ायदा नफ़ा नुकसान देखना है, उसके बिना हमने जो है वो समाज के सभी वर्गों तक विकास की रोशनी पहुँचे, उस संकल्प को लेकर के काम किया। और उसमें अल्पसंख्यक समाज, जो कि सही मायनों में अगर देखें आपकी 6 दशकों से ज़्यादा हो गया, उसका राजनीतिक शोषण तो किया गया, लेकिन उस तक विकास की रोशनी पहुँचे, इस काम को जो है वो राजनीतिक रूप से रोका गया। उस चीज़ को हमने ख़त्म किया है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, बीच में बहुत चर्चाएं होती हैं कि साहब असहिष्णुता हो गई, कम्युनल माहौल ठीक नहीं रहा। हम आपको उसका भी आंकड़ा एक देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश में 82% कम्युनल टेंशन और कम्युनल वायलेंस की घटनाओं में कमी आई है। ये पहली बार है। अगर आप देखें 2004 में 640 कम्युनल राइट्स हुए थे, जिसमें 129 लोग मारे गए थे और 2022 लोग उसमें घायल हुए थे। 2005 में 779 कम्युनल राइट्स हुए थे, जिसमें 124 लोग मारे गए थे और 2006 लोग घायल हुए थे। 2006 में 698 कम्युनल राइट्स हुए थे, जिसमें 133 लोग मारे गए थे और 2170 लोग उसमें घायल हुए थे। 2008 में 943 कम्युनल राइट्स हुए थे, जिसमें 167 लोग मारे गए थे और जिसमें 2354 लोग जो है वो घायल हुए थे। 2009 में 826 कम्युनल राइट्स हुए थे, जिसमें 125 लोग मारे गए थे और 2424 लोग घायल हुए थे। ये होम मिनिस्ट्री की का डिटेल है, डाटा है, ये हमारा नहीं है। 2010 में 658 कम्युनल राइट हुए थे, जिसमें 111 लोग मारे गए थे, 1971 लोग जिसमें घायल हुए थे। 2011 में 580 कम्युनल राइट हुए थे, जिसमें 94 लोग मारे गए थे और 3107 लोग घायल हुए थे। 2013 में 823 कम्युनल राइट्स हुए थे और 113 लोग मारे गए थे और 2269 लोग जख्मी हुए थे। 2014 में लगभग 144 कम्युनल राइट्स हुए थे और 94 लोग मारे। और 2015 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 2015 में ओनली 64 छुटपुट घटनाएं हुई थी, जिसमें कि 3 लोगों की है। और 2016 में केवल एक घटना हुई है और उसमें एक घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने की बात कही गई। ये रिपोर्ट आई है। इसके बाद जो है वो कुछ लोग जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं, कुछ लोग, क्योंकि जब प्रॉब्लम ये हुई है कि इशू कोई नहीं है डेवलपमेंट के मामले में, अगर देखें तो सरकार जो है वो समाज के सभी वर्गों तक विकास की रोशनी पहुंचाने में सफल रही। अगर आप देखें कि पूरी दुनिया की जो आर्थिक तंगी और मंदी का माहौल है, उसके बावजूद भी हम देश के माहौल को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सफल रहे। चाइना जैसा देश, अमेरिका जैसा देश जिस तरह की आर्थिक तंगी और मंदी से दो चार हो रहा है, और उसके साथ ही साथ जब ISIS जैसे संगठन, जब कुछ आतंकवादी संगठन पूरी दुनिया में अपना जाल बिछा रहे हैं, तो ये मेरे देश के लोगों का कमाल है। मेरे देश के लोगों का जो DNA है वो राष्ट्रभक्ति का है, हुब्बुल वतनी का है। इसलिए ऐसी ताकतें जो ताकतें की अपनी शैतानी हरकतों को अंजाम दे करके देश के सौहार्द को, देश की शांति को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहती हैं, वो पूरी तरह से असफल हुई। उसके अतिरिक्त तो और सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर की बातचीत बार बार होती रही है, जो देश के विकास से जुड़े हुए हैं, देश से के समाज के विकास से जुड़े हुए हैं। हम इतने ही कहना चाहते हैं कि हम ने जो विकास और विश्वास का माहौल पैदा किया है,
इसीलिए जैसा हमने कहा कि गरीबी हटाओ हमारे लिए कोई राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि जो है वो राष्ट्रनीति से जुड़ा हुआ संकल्प है। राजनीति नहीं है, राष्ट्रनीति है। और इसलिए जब राष्ट्रनीति होती है तो समाज के हर तबके तक बराबर से विकास की रोशनी पहुंचे, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। हमने लगभग 100 जिलों में मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है, जो कि जो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड एरिया है, ताकि जो है उसमें जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ या डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग खुद, जिसमें पब्लिक पीपल्स लोगों के जो जनप्रतिनिधि होंगे, एमएलएज एमपीज़ होंगे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, उनको जो है इसमें जोड़ा है। मित्रों, यही हमारा कहना है कि आप सब लोगों का सहयोग और आप सब लोगों का जो प्यार है, उस प्यार ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो सबके साथ सबके विकास के संकल्प को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया है, जिसका कि एहसास न केवल देश की धरती पर हो रहा है बल्कि दुनिया में हो रहा है। आज दुनिया की सारी शक्तियाँ, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, अरब कंट्रीज़ हों, कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ईरान में एक ऐतिहासिक यात्रा ईरान की रही, जो कि वर्षों से जिसके बारे में चर्चाएं होती थी, वो चर्चा हकीकत में बदली। और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के विकास के सोच का कमाल है कि आज जो है वो तमाम जो मुश्किल काम थे, वो मुश्किल काम भी भारत उस मुश्किल काम को भी करने में सफल हो रहा है। आने वाले दिनों में मेरा ये कहना है कि हम और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपका सहयोग, आपका प्यार लगातार हमें सुझाव भी, प्यार और सुझाव दोनों आपका लगातार मिलता रहे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम समाज के हर वर्ग के साथ, जो हमने कहा कि तासुब का माहौल था, भेदभाव का माहौल था, वो ख़त्म होने का नतीजा है कि जो काबिल है उसको उसके काबिलियत का सम्मान हो रहा है। क्योंकि हमारे आने से कोई एकदम से काबिल थोड़ी बन गया है। काबिल जो है, काबिलियत तो पहले से रही होगी, लेकिन जानबूझ करके जो लोग सेकुलरिज्म के सियासत करते थे, वो चाहते नहीं थे कि समाज का इतना बड़ा तबका प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल हो, क्योंकि प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में शामिल होगा तो उनके वोट की स्ट्रीम ख़त्म हो जाएगी। The bilateral agreement to develop the Chabahar port and related infrastructure and availability of about $500 million from India for this purpose is an important milestone.